नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, कई व्यूवर्स ने हमें बहुत सारे सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल पूछा है कि क्या कैंगन वाटर हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उसको डाइल्यूट करता है, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होती है, डाइजेशन बिगड़ता है। ऐसे कई सारे उन्होंने डाउट अपने प्रकट किए हैं। तो आज उसी सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्योरली साइंटिफिक होगी और साथ में कुछ लॉजिकल बातें भी होंगी, जिससे कि आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे और समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों के डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट में जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ये जो एसिड है वो हमारा खाना पचाने के लिए स्टमक में पैदा होता है कुदरती तौर पर। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे देखे, कई तो डॉक्टर्स के भी वीडियो हैं, वो बताते हैं कि कैंगन वाटर पीने से एसिड डाइल्यूट हो जाता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 24/7 यानी 24 घंटे हमारे पेट में नहीं रहता है। वो जब भी हम खाना खाते हैं उसके पहले वो एसिड रिलीज होता है खाना पचाने के लिए, ना कि वो 24/7 रह पाता है, क्योंकि वो इतना एसिडिक होता है। वो 2.5 या 2 pH के अराउंड का उसका pH होता है। तो पेट को खुद को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेट में एक लेयर बनानी पड़ती है म्यूकस की। वो जो एसिड है उसको सहन करने के लिए, वो उतना एसिडिक होता है, वो 24 घंटे पेट में नहीं रह सकता है। तो हम लोग पानी तो 24 घंटे में कभी भी पी सकते हैं पानी, उससे वो न्यूट्रलाइज होने का ऐसा कोई डर हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। वो तो कैंगन वाटर हो या दूसरा नॉर्मल वाटर हो, कोई भी वाटर हो, वो पीना हमको पीना ही नहीं चाहिए। ये चीज तो आयुर्वेद में भी बताई गई है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के तुरंत बाद हमें आधे पौने घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल चीज है। मगर कैंगन वाटर से पीने से, यानी अल्कलाइन पानी पीने से हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही है। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो पेट हम उसको पचाने के लिए कुछ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। खाना जिस हिसाब से हमारा खाना होता है उस हिसाब से एंजाइम्स भी हमारे वो रिलीज करता है, और उसके साथ में म्यूकस भी रिलीज करता है, जो कि जो स्टमक की लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है ये एसिड से। तो वो एंजाइम और एसिड की मदद से हमारा खाना पचता है। उस दौरान अगर हम लोग पानी पिएंगे नॉर्मल या कैंगन वाटर, तो हमारा डाइजेशन इफेक्टेड होगा, ये नॉर्मल चीज है। इतना आप समझ गए होंगे। बल्कि मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिन लोगों को ये समस्या इंडाइजेशन की रहती है, जिन लोगों को ये भूख कुदरती तौर पे नहीं लगती है, उन लोगों को भी कैंगन वाटर रेगुलर पीने से उनकी भूख भी जो बढ़ती है, कुदरती तौर से उनको भूख लगती है। देखिए, भूख लगना ये एक नेचुरल है और एक हेल्थ की निशानी है। जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से हेल्दी होता है उसे कुदरती तौर पर भूख लगती है। आजकल कई लोग ऐसे होते होंगे जिनको भूख नेचुरली नहीं लगती है, बस वो टाइम होता है, घड़ी की सुई को देखकर वो खाना खा लेते हैं, मगर जो भूख लगनी होती है वो नहीं लग पाती। तो कैंगन वाटर रेगुलरली पीने से मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जिसकी भूख भी नेचुरल तौर से उनकी डेवलप हुई है, और जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हुआ है। कैंगन वाटर से ये फायदा क्यों होता है, क्योंकि कैंगन वाटर जो है वो नॉर्मल वाटर से पतला पानी है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज में बहुत ही छोटे हैं, जिससे पेट की जो अंदर की लेयर है उसमें जो सेल्स होते हैं जहाँ से एंजाइम्स और जो ये एसिड है वो रिलीज होते हैं, उसको रेगुलरली डिटॉक्स करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो एंजाइम है वो अच्छी तरीके से रिलीज हो पाता है, एसिड भी अच्छी तरीके से रिलीज हो पाता है, जिससे हमारा खाना भी प्रॉपर तरीके से पचता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक मिथ है, ये मिसकॉन्सेप्ट है कि कैंगन वाटर पीने से हमारे जो एसिड होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं, हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। मगर हाँ, मैं यहाँ पे इतना ज़रूर कहूँगा कि कैंगन जो डिवाइस है वो मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, यानी कि ये नॉर्मल पानी की कोई मशीन नहीं है, ये आयोनाइज्ड वाटर है। जिससे कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जिससे कोई भी समस्या नहीं है, जहाँ एसिडिटी से लेके डायबिटीज़ या जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, उन लोगों के लिए
8.5 pH तक का पानी, यानी 7, 8 या 8.5 तक का पानी इनफ है। उन लोगों को ज़्यादा अल्कलाइन पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिनको कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ ऐसी समस्या है, कुछ बीमारी है, वो लोग 9, 9.5 pH तक का पानी पी सकते हैं। और नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर चाहे तो वो दिन में 1-2 बार 9.5 pH का लाइव वाटर पी सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट का लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी डेवलप होगी। तो नॉर्मल इंडिविजुअल भी ये पानी पी सकते हैं, और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, वो भी ये पानी पी सकते हैं। मगर मैंने बोला उस तरीके से आप पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करता है, डाइजेशन को बिगड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की चर्चा। मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी बात थी वो क्लियरली आपके सामने रखी है। उसके अलावा भी आपके पास ऐसे कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं रिजोल्व कर सकूं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ना सिर्फ कैंगन वाटर मगर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर जैसे कई विषयों पर मैं बात करता हूं, और प्रोफेशनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। जो लोग आपको बताते हैं कि कैंगन वाटर पीने से ये प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को तो ज़रूर पहुंचाइए, और आप भी ये समझ लीजिए और दूसरों को भी ये चीज़ समझा दीजिए कि इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 24 घंटे पेट में रहता नहीं है, वो सिर्फ खाना खाने के पहले ही रिलीज होता है, जिस समय हमें भूख लगती होती है या हम जिस समय खाना खाते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।